हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है। ये इतना कॉमन है कि दैट इट अफेक्ट्स अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। It affects about 10% of the child population because of the increasing trend for childhood obesity। और जिन्हें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड डिसऑर्डर्स हो गया, जिन्हें हाइपरटेंशन है या जिन्हें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, among them 60% of them are affected by fatty liver disease। इतना कॉमन है ये प्रॉब्लम, डिस्पाइट दैट जो अवेयरनेस है इस बीमारी के बारे में वो बहुत ही कम है, बिकॉज दिस अर्ली फेजेस ऑफ द डिजीज में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। सो द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज टू गिव यू एन इंसाइट अबाउट द फैटी लिवर डिजीज कि कैसे हम इसे इनिशियल स्टेजेस में ही डिटेक्ट कर इसके प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, बिकॉज इट कैन प्रोग्रेस to fatal situations like liver failure and cirrhosis। So before I start the session, जो नए viewers हैं यहाँ पे, they can consider subscribing to the channel to get the weekly updates that I post on this channel। So let's get started। फैटी लिवर एक कंडीशन है जहां पर कि एक्सेसिव फैट यानी एक्सेसिव चर्बी जो होती है वो लीवर के ऊपर जमा हो जाती है। तो लीवर पर एक्सेसिव फैट डिपॉजिट होने के कारण जो लीवर फंक्शंस के जो एंजाइम है, जो लीवर फंक्शन टेस्ट के जो एंजाइम्स होते हैं वो बढ़े हुए दिखते हैं, और पेशेंट को इनिशियल फेजेस में यूजुअली कोई सिम्टम तो नहीं होता, पर देयर कैन बी अ माइल्ड ड्रैगिंग सेंसेशन इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉमन कॉजेस फॉर फैटी लिवर डिजीज। जो सबसे कॉमन कारण है वो है मोटापा का होना यानी ओबेसिटी होना। इसके अलावा एक्सेसिव अल्कोहल का कंजम्पशन, एक्सेसिव सैचुरेटेड फैट जैसे घी, कोकोनट ऑयल या फिर रेड मीट का कंजम्पशन, डाइट में फाइबर का कमी होना, या फिर डाइट में हाई ग्लाइसेमिक फूड का कंजम्पशन बढ़ना, इससे भी फैटी लिवर होता है। क्योंकि जो हाई ग्लाइसेमिक फूड खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज रैपिडली राइज करता है और ये ग्लूकोज ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड लीवर में डिपॉजिट हो जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का कंजम्पशन जैसे डालडा, कुछ मेडिसिन से भी फैटी लिवर होता है, कुछ हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज लाइक थायरॉक्सिन का बढ़ जाना, इंसुलिन का बढ़ना, कॉर्टिसोल का बढ़ना, इनसे भी फैटी लिवर होता है। देन इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जैसा मैंने बताया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड डिसऑर्डर्स, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स, इन सब में भी फैटी लिवर डिजीज होता है। सो कुछ लोग जो ओवर इंथुसियास्ट होते हैं अबाउट द वेट रिडक्शन, सो उनमें भी देखा गया है कि रैपिड वेट रिडक्शन से भी फैटी लिवर का जो चांसेस होता है वो बढ़ जाता है। सो ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं फैटी लिवर होने का। जितने भी कारण हैं for the fatty liver disease apart from that is caused by alcohol consumption, उनको एक कैटेगरी में डाला गया और कहा गया है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD। सो इनिशियल स्टेज में जैसा मैंने बताया था कि कोई भी सिम्टम्स नहीं होता, और या फिर माइल्डली ये हो सकता है कि राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन में हल्का सा ड्रैगिंग सेंसेशन या हाथ में हल्का सा खिंचाव जैसा फील हो। पर जो सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन होता है, जो सिम्टम्स के साथ जो मरीज आते हैं फैटी लिवर के, वो जनरली बहुत ही एंड स्टेज में या प्रोग्रेस स्टेज में आते हैं जब वो सिरोसिस या फिर स्कारिंग ऑफ लिवर हो गया होता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमारा एक फ्रीक्वेंट हेल्थ चेकअप्स होता रहे, जिससे हमें ये पता चलता रहे कि हमें इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं जैसे फैटी लिवर जिसके इनिशियल्स कोई सिम्टम नहीं होते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके प्रोग्रेशन के बारे में। इनिशियली जो होता है वो डेवलप होता है एज अ फैटी लिवर विच इज माइल्ड। ये प्रोग्रेस करता है टू इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर टिश्यू। तो पहले फैट डिपॉजिट होता है, उसके बाद धीरे धीरे जो लिवर का जो टिश्यू है, जो लिवर का जो मांस है, उसमें सूजन होता है। दैट इज कॉल्ड NASH, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। ये जो कन्वर्सन होता है, इट इज सीन इन अबाउट 10 to 20% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ फैटी लिवर डिजीज। यहाँ NASH से जो डिजीज होता है इसका प्रोग्रेशन रैपिड हो जाता है, पर अच्छी बात यह है कि ओनली 1% ऑफ द पेशेंट फ्रॉम NASH प्रोग्रेस टू स्कारिंग एंड सिरोसिस ऑफ लिवर। तो सबसे पहले माइल्ड फैटी लिवर होगा, विच इन 10 to 20% ऑफ द पेशेंट विल प्रोग्रेस टू NASH, जो कि
सूजन हो जाता है लीवर का, दैट इज कॉल्ड नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। और इनमें से 1% ऑफ द पेशेंट विल प्रोग्रेस टू स्कारिंग, एंड स्कारिंग विल लीड टू कंप्लीट स्कारिंग ऑफ द लीवर, दैट इज कॉल्ड सिरोसिस। और सिरोसिस के फेज में लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है और यहाँ पर लीवर फेलियर के सिम्टम्स आने लगते हैं। So ये है अबाउट द सिम्टम्स एंड प्रोग्रेशन ऑफ द फैटी लिवर डिजीज। तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चूंकि दिस डिजीज हैज अ लार्ज इम्पैक्ट फ्रॉम द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो यहाँ पर एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर डाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे वेट रिडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और कुछ मेडिसिन भी हैं उनसे भी हेल्प होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज का। सो मिनिमम एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ रिगरस एक्सरसाइज होना चाहिए इन ऑल द पेशेंट्स ऑफ फैटी लिवर डिजीज, अनलेस दे डोंट हैव एनी कार्डियक इश्यूज। ठीक है, सो एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज हैज टू बी देयर। फिर बात करते हैं हम डाइट का। जो डाइट में जो सेलिएंट थिंग्स दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ इज कि हमारे डाइट में जो सैलड्स और ग्रीन वेजिटेबल्स होने चाहिए वो ज़्यादा होने चाहिए। आपको रोटी खाने की इच्छा, आपको मल्टीग्रेन फ्लोर यूज करना चाहिए। आपको राइस खाना, यू शुड टेक इट विद हाई फाइबर फूड्स लाइक सैलड्स, जिससे जो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाए, है ना। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का कंजम्पशन को बढ़ाना चाहिए, लाइक आलमंड्स, वॉलनट्स यानी बादाम और अखरोट, इनका कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा हमें जो है कुछ जो कुकिंग ऑयल है उसमें चेंज लाना चाहिए। कुकिंग ऑयल शुड बी प्रेफरेबली ऑलिव ऑयल या फिर सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। दीज आर बेनिफिशियल इन केस ऑफ फैटी लिवर डिजीज। सो जो एक्सरसाइज है या डाइट है, इसमें टारगेट हमारा 2 होना चाहिए। द फर्स्ट टारगेट इज 30% रिडक्शन इन द कैलोरीज, और जो दूसरा टारगेट है दैट इज 5 to 10% रिडक्शन इन द बॉडी वेट। जो थर्ड मोडालिटी है विच इज फाउंड इफेक्टिव इन मैनेजमेंट ऑफ फैटी लिवर डिजीज, वो ये है कि वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इट अफेक्ट्स दी 4 पैरामीटर्स ऑफ एन इंडेक्स कॉल्ड फैटी लिवर इंडेक्स। फैटी लिवर इंडेक्स जो होता है ये इंडिकेट करता है कि कितना सीवियरिटी है हमारे फैटी लिवर डिजीज का। इसमें 4 पैरामीटर्स हैं बेसिकली। एक एंजाइम का लेवल होता है दैट इज गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम तभी बढ़ता है जब हमारे लीवर सेल्स जो होते हैं उनमें स्वेलिंग आने लगता है, यानी लीवर इन्फ्लामेशन में। दूसरा जो पैरामीटर है वो हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल। तीसरा पैरामीटर है वेस्ट सर्कम्फरेंस ऑफ द पेशेंट, और जो चौथा पैरामीटर है दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। इन चारों ही पैरामीटर्स को देखा गया है कि ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स डिक्रीज विथ वेट रिडक्शन। इसलिए वेट रिडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट मोडालिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ फैटी लिवर डिजीज। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं विच आर हेल्पफुल इन फैटी लिवर डिजीज, ऑल्दो इनके कंजम्पशन को यूजली डॉक्टर के सुपरविजन में लेना चाहिए, बिकॉज दे हैव साइड इफेक्ट्स ऑल्सो, लाइक विटामिन ई के कैप्सूल्स जो आते हैं, 400 mg के कैप्सूल आते हैं, इनको दिन में 2 बार कंज्यूम करना फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months इज फाउंड टू बी यूजफुल इन रिड्यूसिंग द टोटल बॉडी फैट। एक एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है दैट इज पायोग्लिटाजोन। इनका कंजम्पशन भी इन नॉन डायबिटिक्स विद फैटी लिवर इज फाउंड टू बी इफेक्टिव। कुछ वेट रिडक्शन ड्रग्स हैं लाइक ऑर्लिस्टैट, ग्रासिनिया एक्सट्रैक्ट्स, यू हैव बर्न 60, टोपिरामेट्स। इनके भी कंजम्पशन से इट इज फाउंड टू बी यूजफुल इन फैटी लिवर डिजीज, बट आई अगेन रिकमेंड दैट इनके कंजम्पशन को इट शुड बी डन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर। So that's all I have to say in this video about the fatty liver disease. I hope आपको कुछ information मिला होगा about the fatty liver disease. I'll bring up with further videos on the dietary aspect or the diet chart for a person with metabolic diseases like diabetes, hypertension, fatty liver disease, all these, and a video on how you can calculate the number of calories that you're taking, how you can do that 30% reduction in the calorie as I've said in this video. So stay tuned to the channel and subscribe to get the weekly updates on further health issues. Stay healthy, stay tuned. Bye-bye.